काफ़ी टाइम से वो नेटवर्किंग कर रहे थे तो उनको भी इतनी सक्सेस नहीं मिल पाई थी, तो मैं भी पहले बहुत डिमोटिवेट था नेटवर्किंग को लेके। और स्टार्ट करने के साथ मैं बताऊंगा सर, मैं बीबीए फर्स्ट ईयर में था जब मैंने इसको स्टार्ट किया था। आज मैं बीबीए सेकेंड ईयर में हूँ, मेरे को 1 साल हो चुका है और मैंने करीब 5.5 लाख से भी प्लस की इनकम करी है। आप इसको प्रूफ कर सकते हैं सर? यस सर, बिल्कुल प्रूफ कर सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं अपना अकाउंट स्टेटमेंट और जो भी आपको प्रूफ चाहिए होगा मैं आपको सब प्रोवाइड कराऊंगा। सत श्री अकाल एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। आज हम लोग आए हुए हैं आगरा की उसी धरती पे जहां पिछले 2 दिन से टाइगर्स का इंटरव्यू हो रहा है। आज मैं आपकी एक ऐसे लीडर से मुलाकात कराने जा रहा हूं। सर के बारे में बताऊं, सर का नाम है जसप्रीत सिंह। सर रहने वाले दिल्ली के हैं। सर को नेटवर्क मार्केटिंग में आए हुए कितने साल हुए, कितना टाइम हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग में उनको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, नेटवर्क मार्केटिंग एक यूथ के लिए अच्छा है कि नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में एक यूथ का फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं है, ये सारी बातचीत आज ये जो कोट पैंट वाले और ये जो यूथ्स आप देख पा रहे हैं इनसे हम लोग सवाल जवाब करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो मैं आपसे पहला क्वेश्चन जानना चाहूँगा, जहाँ तक मैंने देखा है आप लोगों के यूथ्स जैसे जो होते हैं वो सोचते हैं हमको पार्टी शार्टी करनी चाहिए, हमको गर्लफ्रेंड्स के घुमाना चाहिए, हमको मूवी देखने जाना चाहिए, हमको चिल करना चाहिए। आप ये हसल करने वाली ज़िंदगी में, हार्ड वर्किंग करने वाली ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग जिसको लोग छोटा बिजनेस समझते हैं, जोड़ने जोड़ाने वाला बिजनेस समझते हैं, उसमें कहाँ से आ गया? सर एक्चुअली मैं बताऊं तो हमारा जो फुल फैमिली बैकग्राउंड है वो नेटवर्किंग से ही आता है और मेरे पापा का कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस रह चुका है काफ़ी नेटवर्किंग का। और जैसे मैंने उनको देखा है, उनकी सक्सेस को देखा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी टाइम से वो नेटवर्किंग कर रहे थे तो उनको भी इतनी सक्सेस नहीं मिल पाई थी, तो मैं भी पहले बहुत डिमोटिवेट था नेटवर्किंग को लेके। लेकिन उसके बाद जब मैं इस कॉन्सेप्ट में आया स्वामी लाइफ में, उसके बाद मुझे इन सब का पता लगने के बाद मैंने मेरे फादर को जब इनकम आ रही थी उसके बाद मैंने इसको स्टार्ट किया था। और स्टार्ट करने के साथ मैं बताऊँगा सर, मैं बीबीए फर्स्ट ईयर में था जब मैंने इसको स्टार्ट किया था। आज मैं बीबीए सेकेंड ईयर में हूँ, मेरे को 1 साल हो चुका है और मैंने करीब 5.5 लाख से भी प्लस की इनकम करी है। आप इसको प्रूफ कर सकते हैं सर? यस सर, बिल्कुल प्रूफ कर सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं अपना अकाउंट स्टेटमेंट और जो भी आपको प्रूफ चाहिए होगा मैं आपको सब प्रोवाइड कराऊंगा। मैं सर का नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर से इनको कॉल करके पूछना। क्या पता ये मेरे सामने इंटरव्यू में बोलने के लिए झूठ बोल सकते हैं, क्या पता ये आप लोग को दिखाने के लिए बोल सकते हैं कि 5 लाख की इनकम है, 2 लाख की इनकम है, लेकिन जब आप इनसे रूबरू होगे, आप इनसे मिलोगे, आप इनसे जानोगे, तब जाकर के आपको सच्चाई पता चलेगी। सर, जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, आपके पापा किसी ना किसी इंडस्ट्री में पहले से थे, तो आपके पापा को ऐतराज नहीं हुआ कि बेटा तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरी कंपनी में तुमको करना चाहिए था, तुम कहाँ दूसरी कंपनी में चले गए? नहीं सर, मेरे फादर को तो बिल्कुल भी ऐसा ऐतराज़ नहीं था। और मैं बताना चाहूँगा हमारा बिज़नेस है और वो बिज़नेस के साथ साथ ऐसे पार्ट टाइम कर रहे थे। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को देखा, इस कॉन्सेप्ट को देखा, नेटवर्क मार्केटिंग को, और तो मैं बताना चाहूँगा कि उस टाइम पे मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि स्टडी के साथ साथ अगर हम कहीं भी कमाने जाए तो हमारी स्टडी एक साइड रह जाती है और हम अपनी कमाई की तरफ फोकस करते हैं। लेकिन सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग एक फील्ड है जिसमें हम स्टडी के साथ साथ, क्योंकि हम पार्ट टाइम इसको 1 से 2 घंटे करेंगे तो भी हमें इतनी अच्छी इनकम होती है कि मैं बता नहीं सकता सर। बिल्कुल। हाँ, तो आपने पार्ट टाइम करके इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। हाँ, सर, मैं अब आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, जहाँ तक मुझे आप थोड़े और ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है, लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक लोग आए थे कोट पैंट टाई पहन करके, अच्छे से वॉच वॉच लगा करके आए, हमको फंसाएं और फंसाने के बाद चले गए, हमारा भी लाख रुपये डूब गया, बेटा तुम भी मत फंसना, तुम्हारा भी रुपये डूब गया। जो नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज अपनी समाज में, अपने भारत में जो इसकी गलत भ्रांतियाँ बनी हुई हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है, कंपनी अच्छी, प्रोडक्ट अच्छा है, इंडस्ट्री अच्छी है, लोग अच्छे, फला फला। जब इतनी सारी चीज़ें अच्छी हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के भारत में इतनी गलत भ्रांतियां क्यों फैली हुई हैं? सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने मौका दिया। दोस्तों, कैसा है ना कि देखो, इस दुनिया में अगर भारत की बात करूँ तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक सही और एक गलत, राइट। अगर आप देखेंगे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, दोस्तों हर इंडस्ट्री में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक गलत और एक सही, राइट। और जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव हैं, वो कहीं ना कहीं दोस्तों या तो वो किसी गलत कंपनी में फंस गए हैं, राइट, या तो किसी गलत चक्कर में, मतलब गलत कंपनी में, किसी इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी में फंस गए जहाँ पर पैसा डबल किया जाता है, राइट, जहाँ पर 1 लाख लगाओ 2 लाख मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर इसी दुनिया में, अगर आप मतलब इसी भारत में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 तरह की कंपनी मिलेंगी, एक तो वो जो अच्छी कंपनी है और एक वो जो खराब कंपनियाँ हैं, मतलब जो अनलीगल तरीके से वर्किंग करती हैं, राइट। तो मैं ये बोलना चाहूँगा आपके इस वीडियो के माध्यम से कि दोस्तों पहले तो अपनी नॉलेज जो है उसको हमको बढ़ाना है, समझना है, ठीक है, ऐसे ही किसी की बातों में नहीं आना है। नॉलेज कहाँ से बढ़ाना है सर? स्कूल में जाके नॉलेज बढ़ाना है सर? सबसे, हाँ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन आपका। देखो सर, नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी स्कूल नहीं है,
राइट। नेटवर्क मार्केटिंग कहीं भी पढ़ाया नहीं जाता, हालांकि अभी कुछ इंडस्ट्री में मतलब कुछ यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ाई इसकी स्टार्ट हो गई है। तो अभी क्या करना है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जो कहीं ना कहीं आज दिग्गज लीडर हैं, उन लोगों को हमें देखना है और उनसे, क्योंकि वो बताते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, राइट। वो हम लोगों को बताते हैं सही और गलत के बारे में, उनकी बातों को समझना है, राइट, और फिर हमको डिसीजन लेना है। दूसरा क्या है दोस्तों, आप समझो आज इंडिया में क्या है ना, यूथ हर इंसान चाहता है कि भैया हम शॉर्ट टाइम में डेवलपमेंट कर लें, है ना। आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती, ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। ये भी एक प्रॉपर बिजनेस है, ये भी एक समझ लो इंडस्ट्री है। यहाँ से भी दोस्तों टाइम लगता है बनने में। जिस प्रकार आप समझो एक बच्चा होता है 5 साल की एज से पढ़ना स्टार्ट करता है और 18, 20, 25 साल तक पढ़ाई करता है, लेकिन क्या उसकी 20-25 हज़ार की जॉब की कोई गारंटी है? नहीं, बिल्कुल गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग गलत इंटेंशन से आते हैं, गलत माइंडसेट से आते हैं कि वो उनको लगता है कि भैया आज, क्योंकि बहुत सारे लीडरों को सुनते हैं और वो देखते हैं कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख, कोई 4 लाख, तो उन्हीं को देखकर वो ज्वाइन करते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि उन्होंने वो 2-4 लाख रुपए जो कमा रहे हैं उसके पीछे उन्होंने कितना समय दिया है, कितना मेहनत की है, क्या उनके अंदर नॉलेज है, उसको डेवलप करना नहीं चाहते। सर बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे लोग बोलते हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमाते हैं, बहुत सारे लोग को एग्जैक्ट समय नहीं पता होता। कुछ लोग बोलते हैं मुझे 8 साल करते हो गए, कुछ लोग बोलते हैं मुझे 12 साल हो गए, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे सर, जैसे लोग लड़के आज के नए जनरेशन के बच्चे आकर बोल देते हैं कि मेरी 1 लाख की इनकम 1 साल में हो जाती है। तो एग्जैक्ट टाइम क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग को सीखने का और उसमें पैसा कमाने का? कोई एग्जैक्ट टाइम है? देखो सर, पहली बात तो नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी एज मैटर नहीं करती, ठीक है। आप किसी भी एज में इसको कर सकते हैं और यहाँ पर भी एक प्रॉपर टाइम आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने में कर लेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से आप कुछ भी, आपको अगर डॉक्टर बनना है उसके लिए भी एक टाइम पीरियड फिक्स है, अगर आपको लॉयर बनना है उसके लिए भी टाइम पीरियड। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे पता चलेगा कितने समय में सक्सेसफुल होंगे? बड़े बड़े जो भी लीडर्स हैं हमें बताते हैं कि हमें बताते हैं कि हम इतने समय में यहाँ पर आज इतना इनकम कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर तरीके से उतना समय देना है। दूसरी बात कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समय तो देते हैं, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद समय देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों समय देना और लेकिन उस समय में आपने किया क्या, ये भी मैटर करता है, राइट। आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल समय दिया, ठीक है, लेकिन आपने उसमें कुछ किया नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है, हमारी जो भी सिस्टम है उसको फॉलो नहीं किया, तो डेफिनेटली फेल हो जाओगे। तो सिस्टम को आपको फॉलो करना है लगातार, ठीक है। जो भी हमारा जो गुरु, हमारे जो अपलाइन होते हैं, जिनके साथ आप ज्वाइन करते हो इस बिजनेस को, वो जो भी बातें आपको बताते हैं उसको कंटिन्यू आप फॉलो करेंगे। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे लोग हैं जो सिस्टम को आज लगातार फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम पे लगभग पिछले 3 से 4 साल से चल रहे हैं। आपने भी देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कहते हैं 95% लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग मेहनत कर रहे हैं, 5% लोग सफल हैं। तो उसका कारण क्या है? जो 95% लोग हैं सिस्टम तो उन्होंने भी फॉलो किया है। अगर आप यूपी और दिल्ली साइड में निकलोगे, आपको रोड पे बैग टांगो, नेटवर्कर मिल जाएगा, उसके अंदर बहुत ज्ञान का भरमार पड़ा हुआ है, फिर भी कारण क्या है आज वो लोग असफल हैं? देखो सर, कैसा रहता है, मैं आपको बताऊं सर, कारण वही रहता है कि मैंने ऐसा देखा है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि सक्सेस होने के लिए जो भी चीज़ हमें बताई जाती है, सबसे पहली बात तो हम अपना दिमाग लगाते हैं, ठीक है। अगर हम कामयाब होना है हमें, तो जैसे जैसे हमारे गुरु अगर बताएं, अगर हम उस रास्ते पर चले तो 100% हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग उसमें अपना दिमाग लगाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अलग अलग प्रोफेशन के लोग आते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई जॉब करता है, कोई कुछ भी, ठीक है। तो वो पर्सन सोचता है कि यार मैं अपना उधर वाला नॉलेज इधर फिट कर दूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन दूसरी बात एक ये भी मैटर करती है कि आप जिस भी सिस्टम के साथ जुड़े हैं, जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हैं, क्या वो कंपनी आपको ग्रोथ करा सकती है? क्या उस कंपनी में कोई ऐसा कुछ है, ऐसा क्या यूनिक है उस कंपनी में, राइट। जैसा कि आप मैं एक चीज़ समझ लूँ कि कोई किसी भी इंसान को सफल एक कंपनी बनाती है। बिल्कुल सर। अब आप समझो कि आपके अंदर बहुत अच्छा नॉलेज है, आप बहुत ही ज्ञानी हो, सब कुछ आपके अंदर है, लेकिन आपका डायरेक्शन गलत है, पहुंच जाओगे सही रास्ते पर? सही रास्ते में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन सर उसके बाद डायरेक्शन तो बदल सकते हैं। बदल सकते हैं ना, लेकिन आपके पास डायरेक्शन बताएगा कौन? बताएगा तो वही ना। आप जैसे मैं हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कभी भी सही नहीं, मतलब पहुँचूंगा नहीं जहाँ मुझे पहुँचना है। आपको क्या लगता है, भारत में सब कंपनियां गलत हैं या कुछ कंपनियां सही हैं? सर देखो, मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में बताया कि सर 2 तरीके के लोग हैं। अब आप मेरा आपसे ही सवाल है सर ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, आप समझ जाएंगे मेरी बात को। आज 2000 के क्या मतलब, सॉरी, आज 1000 का क्या नोट चल रहा है क्या असली वाला, और नकली है क्या? नकली भी नहीं है। अगर आज से 10 साल पहले की बात करें, 2000 का नकली नोट चल रहा था क्या? 2000 का 2000 का नहीं चल रहा सर, वही तो बोल रहा हूं। तो असली भी नहीं था।
मतलब मेरा कहने का मतलब है, टाइम इन्वेंट ही नहीं हुआ था। हाँ मेरा कहने का मतलब है हर नकली चीज का अस्तित्व असली से होता है। जब असली होगी तभी मार्केट में नकली होगी। तो मार्केट में अच्छी कंपनी भी है तो खराब भी है, उन्हीं में से निकल कर लोगों ने गलत माइंडसेट से कंपनी को स्टार्ट किया। तो हमें ये समझना है कि भाई अच्छी कंपनी कौन सी है और खराब कंपनी कौन सी है। आप लोग तो ये भी बोलते हैं कि बहुत सारी बेकार कंपनियां जो हैं, बहुत सारी मार्केट में ऐसी कंपनियां जिन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड कर दिया, लेकिन उस कंपनियों में भी लोगों के पास ऑडी, मर्सिडीज, BMW लाख 1.5 लाख रुपए की इनकम है। तो क्या मैं ये समझ लूं कि जो इनकम उनके पास रहती है वो उनको कंपनी ला करके देती है? देखो फ्रॉड का मतलब क्या होता है आप मेरे को बताओ। फ्रॉड का मतलब जैसे आपके मेरे फूफा आए थे हमारे, फूफा हमसे बोले कि यार देखो बेटा ये फला फला कंपनी है, फला फला ये प्रोडक्ट है, हम फूफा हैं, हम तुम्हारे फूफा हैं, हम तुम्हारी जिम्मेदारी लेंगे, लो 15,000 रुपये लगा दो। कंपनी वाला एक खुआता है, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार बैठा देता है, वो बोलते हैं ये ऑडी, ये मर्सिडीज, ये BMW, हम उन पर देख कर पैसा लगा देते हैं। 2 दिन बाद जब हम अपने अपलाइन को फोन करते हैं, अपलाइन फोन नहीं उठाते, स्टोर पे जाते हैं, स्टोर बंद होता है, कंपनी भाग जाती है। दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। अभी देखो कैसे रहता है सर, जैसे मैंने बताया सर, अभी जैसे आपने बोला, अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर हम कोई भी कंपनी में स्टार्टअप करते हैं, अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, राइट, अगर आपने 10,000 का प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक है, और कंपनी ने आपने पैसा दिया, बदले में प्रोडक्ट मिल गया, तो आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ क्या? नहीं हुआ भाई। आपने जो पैसा दिया बदले में सामान मिल गया आपको। फ्रॉड तो जब होता है जब आपने पैसा दिया बदले में आपको कुछ मिला नहीं, राइट। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर रियलिटी अगर हम देखें तो अभी हम चाय कितनी की 10 रुपए की आती है, लेकिन वही 5 स्टार होटल में 350 की हो जाती है। तो फ्रॉड तो वो कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना भाई, वो अंदर क्या है मैटर ये करता है। तो मेरा कहने का मतलब सर यही है कि प्रोडक्ट बेस में भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो फ्रॉड करती हैं। अभी फ्रॉड का मतलब फ्रॉड कंपनियां कौन सी होती हैं, और थोड़ा सा मैं 1 मिनट बताना चाहूँगा आपको। मान लो प्रोडक्ट बेस में ऐसी बहुत सी कंपनियां, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसमें क्या होता है कि आपने मान लो 10,000 का प्रोडक्ट परचेज किया, एक कंपनी आई थी आज से कुछ साल पहले, उसमें क्या था, उसमें 7,500 रुपये से आप स्टार्टअप करो और 7,500 का 2 ज्वाइनिंग लगाओ, प्रोडक्ट मिलेगा आपको। बाइनरी सिस्टम, राइट। तो बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, उसमें आपको 25 रुपये का पे आउट मिलता था, लेकिन वो 25 रुपये का पे आउट आपको एक बार नहीं मिलता था, आपको लगातार 24 महीने तक मिलता था। आप काम नहीं करोगे फिर भी आपको मिलेगा, राइट। अब सोच के देखो, आपने बिजनेस कितना दिया 15,000 का, और कंपनी आपको देगी कितना 60,000, तो कितना 4 गुना पैसा कहाँ से देगी। तो ये कंपनियां क्या होती है, मार्केट में कुछ टाइम तक चलती हैं, साल 2 साल 3 साल, उसके बाद क्या है ना, शटर डाउन, क्योंकि ये गलत माइंडसेट से आती है। अभी सही कंपनी कौन सी होती है, सही कंपनी में आपने क्या किया, आप प्रोडक्ट परचेज किया, प्रोडक्ट परचेज करने के बाद में आपने स्टार्टअप किया और आपने मान लो 2 ज्वाइनिंग लगाई, 2 ज्वाइनिंग लगाने के बाद आपको पैसा आया। अगर मैं अपने सिस्टम की बात करूं, कर सकता हूं ना, ठीक है। अभी अगर मैं स्वामिनी की बात करूं तो हम लोग स्वामिनी वर्किंग करते हैं। स्वामिनी में सिंपल सा फंडा है कि 1600 रुपए का स्टार्टअप करो, आईडी लगाओ, आपको बदले में क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। आपका कुछ गया, कोई लॉस हुआ, कोई लॉस नहीं। आप जैसे ही 2 ज्वाइनिंग लगाओगे, आपको अगले दिन सुबह सुबह अकाउंट में आपके पे आउट आ जाएगा। अब बार बार नहीं आएगा आपको, आपने एक ही बार बिजनेस दिया तो कंपनी एक ही बार पैसा देगी। अब अगर बार बार कंपनी पैसा दे रही है तो ये आती है मनी सर्कुलेशन के अंडर में, इसको बोलते हैं फ्रॉड कंपनी। बिल्कुल सर, मैं अब आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज का भंडार है, और अगर हम चाहें एक वीडियो में तो कवर नहीं हो सकता वो। मैं आपसे बस 2-4 सफलता के सूत्र आप मुझे बता दीजिए, कोई इंसान अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आया है, किन किन चीज़ों को फॉलो करके नेटवर्क मार्केटिंग में वो एक अच्छी नॉलेज गेन कर सकता है। देखो सर कैसे रहता है कि अगर मैं अपना बताऊं तो अभी मैं भी कोई इतना बड़ा सफल लीडर नहीं हूं, मैं भी अभी उसी प्रोसेस में पड़ गया हूं, इसलिए मैंने नॉलेज की बात की। हाँ ठीक है। तो मेरा मानना है कि दोस्तों, मेरा मानना है जितने भी हमारे व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा मानना है दोस्तों, सबसे पहले आपको सिस्टम देखना है, क्योंकि मार्केट में आप हज़ारों कंपनियां आज के समय में, और हज़ारों कंपनियों में आपको ये देखना है कि आपके हिसाब से आप जिस कंपनी में फास्ट अर्निंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, पहले तो वो कंपनी चूज़ करिए। दूसरा, उस कंपनी में आप जो भी एजुकेशन सिस्टम है, जो भी उसका प्रोसेस है, जो भी आपके अपलाइन है, अपलाइन भी अच्छा। कभी कभी ये भी होता है कि कंपनी सही होती है लेकिन लोग गलत मिल जाते हैं, तब भी गड़बड़ हो जाता है। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, कंपनी भी अच्छा होना चाहिए और अपलाइन भी अच्छा होना चाहिए, और नॉलेज, और आप प्रॉपर उस सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज लेना है और फॉलो करना है। ये कोई एक रात का खेल नहीं है सर, ठीक है। आप सोचो 25 साल तक लोग पढ़ाई करने के बाद 20-30 हज़ार की जॉब नहीं मिलती, और यहाँ पर आपको 5 साल में, 3 साल में आप महीने का 5 लाख भी कमा सकते हो। तो आप सोचो, जो आप पूरी ज़िंदगी में नहीं कर सकते वो यहाँ पर आप कम समय में कर सकते हो, तो जो पूरी ज़िंदगी की मेहनत वो भी तो 5 साल में आपको करनी पड़ेगी ना भाई, समझ, तभी तो होगा ना। तो मेरा तो यही कहना है सर, आप सिस्टम को फॉलो करेंगे लगातार एक अच्छी कंपनी के साथ, क्योंकि आज मार्केट में कंपटीशन बहुत सारा है, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, और अगर आपके पास यूनिक कॉन्सेप्ट है,
तो आप फास्ट ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। और यूनिक कॉन्सेप्ट और सही अपलाइन के साथ आप ज्वाइन करें। तो थैंक यू सो मच सर, टाइम दिया आपने, मतलब बोलने का मौका दिया। सर के जैसे और सारे लीडर्स का मैं इंटरव्यू करवाता रहूँगा। जैसे सर ने एक चीज़ आप लोग को बताई कि नेटवर्क मार्केटिंग केवल 3-4 चीज़ों को ध्यान रखना है, लोगों से मिलना है, मीटिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना है, उनको फॉलोअप करना है, मीटिंग ट्रेनिंग में उनको सिस्टम मिला के रखना है। इस चीज़ को 3 साल अगर आपने कंसिस्टेंट फॉलो कर लिया, सर के जैसे 1, 2, 4, 10, 15 लोग खड़े हैं ना, यहाँ पे हज़ारों लोगों की टीम खड़ी होगी, आप बस देखते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।